सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिवाइन पाथ BGSM यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कोई भी हमारा प्रिय कैसे होता है, हम किसे प्रिय संबोधित करें तो प्रियता का केंद्र, उसके 3 कारण हैं। उन 3 कारणों से ही हमारी प्रियता होती है, वो हमारे प्रिय होते हैं। प्रियता के वो 3 कारण हैं। पहला, किसी की महिमा को देखकर हमारी प्रियता होती है। दूसरा, ममतावश हमारी प्रियता होती है। तीसरा, ये निश्चित हो जाए कि इनसे हमारा कल्याण होगा तो प्रियता होती है। ये 3 कारण हैं, 3 केंद्र हैं प्रियता के। किसी की प्रियता महिमा जानकर होती है, किसी की प्रियता ममतावश हो जाती है, किसी की प्रियता उसके स्वयं के कल्याण हेतु प्रिय से होती है। कोई ना कोई कारण अवश्य होगा प्रियता का। पहला कारण, यदि हम ये जान लें कि जिससे हम प्रियता करने जा रहे हैं वो महिमा मंडित है, उसकी अपार महिमा है, वो अपनी महिमा से सबको आकर्षित कर लेता है। सब आकर्षित हो रहे हैं, सब उसे प्रेम कर रहे हैं, सब उसे प्रिय का संबोधन दे रहे हैं। हम भी क्यों ना दें? हम भी उनकी महिमा से प्रभावित हैं, हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें प्रिय का संबोधन करें। वो महिमावंत हैं, वो ईश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उनके संकल्प मात्र से प्रत्येक कार्य होते हैं। ऐसे महिमावंत को हम प्रिय क्यों ना कहें? तो महिमा जानकर उनसे प्रेम करना, ये पहली प्रियता। कुछ कुछ लोगों की प्रियता होती है अपने गुरु के प्रति उनकी महिमा जानकर। दूसरी प्रियता का कारण है ममता। जैसे संसार में हमारी ममता है, जहां जहां हमारा संबंध है। पिता की ममता पुत्र में, अपनी संतान में, पुत्री में। पति की ममता पत्नी में, पत्नी की ममता पति में, भाई की ममता बहन में, बहन की ममता भाई में। जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ वहाँ ममता है, और इसी ममता के लिए प्रियता है।
बंधन है, तो ममता के कारण प्रियता हो। और तीसरा है हमारा निश्चित कल्याण होगा, इसीलिए हम इनको अपना प्रिय मानते हैं। हम इनके आदेशों का पालन करते हैं, हम समर्पित हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनसे प्रेम करने पर निश्चित हमारा कल्याण होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि किसी न किसी कारण से हमारी प्रियता होती है प्रिय से, लेकिन ये जो गोपियां हैं ना, इनके जीवन में श्री कृष्ण से जो प्रियता है उसमें ये तीनों कारण हैं एक साथ। महिमा के लिए भी प्रियता है, ममता से भी प्रियता है, और हमें प्रेम प्राप्त होगा, प्रियता है। गोपियां, ये जो ब्रज देवियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, नित्य सिद्धा गोपियां, कृपा सिद्धा गोपियां, ये सब जानती हैं उनकी महिमा को। वो जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है, इसीलिए गोपी गीत में ये नित्य सिद्धा गोपियां गाती हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। ये गोपियां कहती हैं कि ये ना समझना कि हम गोबर की टोकरियां उठाती हैं और श्री कृष्ण से भी उठवाती हैं इसलिए क्योंकि वो माखन का लोभी है, ऐसा नहीं। इस माखन के लिए हम गोबर की टोकरियां उठवा रही हैं, ये ठीक है, लेकिन हम ये जानती हैं कि वो श्री कृष्ण कौन है। नखिल देहिना मंतरात्मदृक्, अखिल ब्रह्मांड के जीवों की वो अंतरात्मा है श्री कृष्ण। समस्त आत्माओं की आत्मा, चर अचर की आत्मा, अखिल ब्रह्मांड की अंतरात्मा है वो ईश्वर हैं, ये हम जानते हैं। नंद बाबा भी उद्धव से कहते हैं, उद्धव हम जानते हैं, हम जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। हमारा पुत्र वास्तव में कौन है ये हम जानते हैं उद्धव। भले ही वो बात बनाता रहे, कहता फिरता है, पता है मैंने गिरिराज कैसे उठाया, खूब माखन का बल, खूब ब्रज की मिट्टी खाई, ये ब्रज की मिट्टी, ये माखन का बल, इसमें इतनी ताकत है कि इसी ताकत से हमने गिरिराज उठा लिया। नंद बाबा कहते हैं ये हमारा पुत्र लोगों को ऐसे कहता फिरता है, ये तो बहाना है, वो बस ब्रज को गौरव प्रदान कर रहा है।
लेकिन हम जानते हैं कि गिरिराज को उठाने वाला हमारा पुत्र है कौन? हम उसकी महिमा को जानते हैं, लेकिन उद्धव, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उद्धव, महिमा जानने से हमारा रोना बंद हो जाता है। हमारा रोना बंद हो जाता है। और ममता रहने से ना रोना आता है निरंतर। इसलिए उद्धव, हम उसकी महिमा को जान के भी हम महिमा को याद नहीं रखते, हम तो उसके विरह में रोना चाहते हैं। हम ममता बनाए रखना चाहते हैं।